नमस्कार। एलर्जिक राइनाइटिस या फिर नेजल एलर्जी, इसी को हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस समस्या की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं आज मैं आपको बताऊंगा, जिनको यूज़ करके निस्संदेह आप अपनी नेजल एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। बिना किसी दुष्प्रभाव के बहुत जल्द आप नेजल एलर्जी से होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेजल एलर्जी या फिर एलर्जिक राइनाइटिस क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो नोज के अंदर, आपके नाक के अंदर वाले भाग का जो सॉफ्ट टिश्यूज है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। माने वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस और आपको नोज में और नोज के अंदर आपको दर्द होने लगता है। एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक एलर्जिक प्रोसेस है। जब भी आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे धूल मिट्टी या फिर कोई केमिकल, किसी स्प्रे, ऐसे किसी भी, ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है, इसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। एलर्जन के कांटेक्ट में जैसे ही आप आते हैं तो आपका ब्लड के अंदर इसके रिस्पॉन्स में हिस्टामिन एक केमिकल है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सर्कुलेट करता है, जिसके कारण ये एलर्जिक जो रिएक्शन है आप में डिफरेंट ऑर्गन पे, कई बार स्किन एलर्जी के रूप में और कई बार ये नेजल एलर्जी के रूप में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लक्षण नेजल एलर्जी में देखने को मिलते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो बार बार आपको छींके आना, एक साथ 10-12 छींके आना इकट्ठे, आपको बहुत सारी स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो, आपके नाक में एक इरिटेशन बनी रहती है, खारिश होने लगती है, और बहुत बार आपको ये नेजल एलर्जी के रूप में आपका जो नोज है वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। कई बार ये ऑब्स्ट्रक्शन दोनों नोस्ट्रिल में होती है और कई बार ये अल्टरनेटिंग साइड में, एक नोज आपका जो नोस्ट्रिल है वो आपका खुला होता है, एक नोस्ट्रिल आपका बंद पड़ा होता है। स्टफी कोराइजा, यानी आपका नाक बंद बंद एक घुटन सी आपको महसूस होती रहती है। कई बार ये स्टफी कोराइजा ना हो के आपका जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो के आपका रनिंग नोज होता है, नोज आपका बहने लगता है, थिन वाटरी डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूस आपके नाक से ये डिस्चार्ज, नजला जिसको हम बोलते हैं, वो होता रहता है। फ्लुएंट कोराइजा के रूप में आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके साथ आपके जो साइनस पेन, साइनस में इन्फ्लेमेशन, ये भी इसके साथ लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। आपके रूट ऑफ नोज, जो आपका नोज का जो पिछले वाला भाग है, यहाँ पे आपको प्रेशर, एक दर्द महसूस होता रहता है। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, यानी जो एक रेशा है वो आपके पोस्टीरियर नेजल से, वो आपके पिछले वाला जो नाक का हिस्सा है वहाँ से आपके थ्रोट में, गले में गिरता रहता है। और आपका जो गले के अंदर भी आपको खारिश, एक इरिटेशन, और इस इरिटेशन के कारण आपको पहले आपके लैरिंग्स या फिर ट्रेकिया में खारिश उठती है, आपके थ्रोट में खारिश उठती है, एक इरिटेशन डेवलप होती है, उसके साथ आपको खांसी होती है। ये सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकता है। ये नेजल जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम है या नेजल सिम्टम है, इसके साथ साथ आपको आइज में इरिटेशन, आइज में खारिश, और साथ में आपकी आंखों से भी पानी आने की समस्या भी आपको हो सकती है। इवन आपको कई बार जो कानों के अंदर भी आपको खारिश या फिर इरिटेशन, ये नेजल एलर्जी के कारण हो सकती है। इसके साथ अगर आप समय रहते इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको अगर नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में यही जो नेजल एलर्जी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये फिर आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ट्रेवल करती है, और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, जो व्हीजिंग और रैटलिंग साउंड आपको, जब आप सांस लेते हैं एक साउंड आपको, जो व्हीजिंग साउंड आपको महसूस होते हैं, वो सुनाई देंगे, और आपकी छाती भारी और छाती में एक जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम भी आपको हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो नेजल एलर्जी के जो कारण क्या है। कारणों में कोई भी पॉलन
जो जब फूल खिलते हैं, कोई भी फ्लावरिंग होती है, जैसे अप्रैल और मई का जो सीजन है, उस टाइम जब ये फूल खिलते हैं, पॉलन उड़ते हैं, तो उससे बहुत सारी ये दिक्कत, जिसको भी एलर्जी होती है, तो ये ज़्यादा इस सीजन में होते हैं। साथ के साथ जब आप घास काट रहे होते हैं, घास की जो डस्ट है उसके कारण, कांग्रेस ग्रास होती है, उसके कांटेक्ट में आने से आपके जो पेट है, अगर आपने पाल रखे हैं या फिर आप स्ट्रीट में कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर आप किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में, जैसे कैट है या फिर डॉग के कांटेक्ट में, जो उनके फ्लैग से उसके उड़ने के कारण भी आपको, उसके कांटेक्ट में आने के कारण भी आपको एलर्जी हो सकती है। धूल डस्ट अगर उड़ती है, इसके कारण भी सडन चेंज अगर टेम्परेचर में होता है, मौसम में, वेदर में एकदम आपका चेंज होता है, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। आप घर में कोई पुरानी जो बुक्स है या बुक्स को सेट कर रहे हैं, कपड़ों को निकाल रहे हैं, उनको सेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको ये एलर्जी हो सकती है। इवन आप रसोई में आटा छान रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको कई बार ये नेजल सिम्टम आपके एग्रवेट होते हैं। इसके साथ अगर जो आप पेड़ों में जो स्प्रे डालते हैं, फल वाले पेड़ों में, सब्जियों में स्प्रे डालते हैं, उस स्प्रे के कांटेक्ट में भी आने से कई बार आपको ये दिक्कत हो सकती है। ये तमाम जो कारण है, और कई बार जो डैम्प सिलर वाला जो एरिया है, जहां आप सैलाब ज़्यादा आता है, थोड़ा सा डैम्प एरिया है, तो उस स्थिति में भी आपको उसके वहाँ अगर आपका रहना है, तो भी आपको ये सिम्टम एग्रवेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट में ये, बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट में ये दिक्कत नहीं करते हैं कि वो अपना अपना शरीर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक बॉडी का जो मेकअप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिफरेंट होने के कारण हर एक को ये जरूरी नहीं है कि वो ये जो एलर्जन है वो दिक्कत करे। बहुत सारे में ये दिक्कत करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम किन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देगी। तो सबसे पहले हिस्टामिन। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी तरह की धूल डस्ट से आपको अगर एलर्जी हो, परफ्यूम है, कोई स्प्रे है, उसके कारण, उसके कांटेक्ट में आने के कारण आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको स्नीजिंग होती हो, आपका नोज स्टफी, कोराइजा, स्पेशली हिस्टामिन के केस में देखने को मिलता है। ये एलर्जिक सिम्टम के साथ आपको कफ यानी आपको खांसी उठती हो, इन तमाम सिम्टम के साथ आप अगर और भी कोई सिम्टम है एलर्जी के, नेजल एलर्जी के, तो आप हिस्टामिन को 1 ml पावर में वीकली इसकी 3 डोजेज आप 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे यूज कर सकते हैं, या फिर पिल्स में मिक्स करके इसको आप आधा घंटे में 3 डोजेज अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। वीकली इसको रिपीट करना है। अगली दवा है जस्टिसिया एडोहता। इसमें भी अगर धूल डस्ट से आपको एलर्जी की समस्या हो रही है, नेजल एलर्जी के जो सिम्टम आपके जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, एग्रवेट हो रहे हैं, कोराइजा और नेजल डिस्चार्ज, इवनिंग टाइम में आपको छींके ज़्यादा आना और डल फ्रंटल हेडेक आपको महसूस होता है, अगले एरिया में आपको जो आपको दर्द बना रहता है सिर में, आंखों में पानी आना, आंखों में खारिश होना, इरिटेशन होना, ये सारे तमाम सिम्टम में आप इस दवा को 30 पावर में 4-4 घंटे के गैप में यूज कर सकते हैं, पिल्स में या फिर डायरेक्ट 2 से 3 बूंदे जुबान पे। अगली दवा है नेट्रीम्यूर। अगर आपको नेजल एलर्जी के सिम्टम, किसी नियर डियर की कोई जो डेथ हुई है, या फिर आपको एक सडन एंड शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलती है, उसके बाद किसी भी तरह का अगर आपको ग्रीफ की हिस्ट्री रही है, उसके बाद आपके ये सिम्टम प्रेसिपिटेट होते हैं या फिर आपको इनिशियली ये सिम्टम डेवलप होते हैं, तो आप नेट्रीम्यूर को प्रेफर कर सकते हैं। नेट्रीम्यूर को बायोकेमिक फॉर्म में भी आप 6x पावर में 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार, या फिर अगर आप 1 ml पावर में इसको यूज करेंगे तो वीकली इसकी 3 डोजेज आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही नेट्रम सल्फ, अगर डैम्प सिल वाला एरिया है जहाँ पे सिलन ज़्यादा आती हो, मॉइस्चर ज़्यादा है, या फिर आपका जो कोल्ड वेदर है, वेट वेदर है, रेनी वेदर है, यानी बरसात के मौसम में अगर आपको दिक्कत आती है, सडन चेंज अगर टेम्परेचर में होता है, तो उस स्थिति में आप नेट्रम सल्फ को प्रेफर कर सकते हैं। इसको भी आप बायोकेमिक फॉर्म में 6x पावर में
4 गोलियां 3 से 4 बार, या फिर 1 पावर में इस मेडिसिन को भी आप वीकली 3 डोजेज आधा आधा घंटे में यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है एगेरिकस। कई बार क्या होता है कि जो आपके जो हे फीवर के सिम्टम है, जो नेजल एलर्जी के सिम्टम है, इन सिम्टम के साथ साथ आपको कानों में खारिश ज़्यादा हो रही है, या जो सॉफ्ट पैलेट है उस पे आपको जो तालू है माउथ के अंदर, आपको वहाँ पे इरिटेशन और खारिश बनी रहती है, तो इसमें आप एगेरिकस 30 पावर में इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कार्सिनोसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। इसको आप इंट्राकुलेंट मेडिसिन के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्रॉनिक नेजल एलर्जी है, काफ़ी लंबे समय से आपको 7-8 साल से 10 साल से ये दिक्कत है, और साथ के साथ कई बार आपको बार बार अगर ये नेजल एलर्जी थोड़े थोड़े समय बाद मंथ में 2 मंथ्स में आपको ये रिपीट हो रही है, तो उस स्थिति में और किसी भी तरह की जो नेजल एलर्जी है, तो आप कार्सिनोसिनम को एज ए इंट्राकुलेंट मेडिसिन, इंटरमीडिएट मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो कार्सिनोसिन को आपने जब भी यूज करना है तो थोड़ा सा हाई पावर में 1 पावर एक आपके लिए प्रेफरेबल पोटेंसी हो सकती है। तो इसको आप 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे, या फिर इसको पिल्स में मिक्स करके 5 से 6 दाने अपने आधा आधे घंटे में 3 बार मंथ के गैप में, मंथ से पहले इसको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद काली आयोडेटम, यह भी एक बहुत ही इफेक्टिव दवा है किसी भी तरह की एलर्जिक राइनाइटिस या फिर नेजल एलर्जी के लिए। किसी भी तरह के सिम्टम हो, आपका स्टफी नोज है, रनिंग नोज है, आपको नेजल एलर्जी के कोई भी सिम्टम है, आपको स्नीजिंग बार बार हो रही है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आपको महसूस हो रही है, आपको अगर आंखों में खारिश हो रही है, या फिर वाटरी डिस्चार्ज, आपके ईयर में खारिश हो रही है, ये सारे सिम्टम, इवन आपको अगर आप म्यूकस या पीएनडी जो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की समस्या हो, या फिर आपके जो थ्रोट में खारिश हो, आपको खांसी की समस्या हो, तो इसको आप नेजल एलर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। जब भी आपने यूज करना है तो 200 या फिर 30 पावर में लगातार इसको आप 3-3 घंटे के गैप में या फिर 4-4 घंटे में, तब तक जब तक आपके जो सिम्टम है आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू ना हो जाए। ये थी साथियों आज के लिए जानकारी। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज करने के बावजूद भी जो ये नेजल एलर्जी है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की जो समस्या है, इसमें कम्प्लीटली आपको आराम नहीं मिलता है, जड़ से आपको ये समस्या आपकी ठीक नहीं होती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करें, होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करें, निस्संदेह आपकी जो ये नेजल एलर्जी है वो बिल्कुल जड़ से आपकी खत्म होगी। जो आपका 10-12 साल से इससे भी ज़्यादा ईयर्स से आपकी जो ये नेजल एलर्जी की अगर समस्या है, बहुत परेशान इससे पेशेंट होते हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके इसको बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी ये दवा है, इनकी डोज और पोटेंसी और मेडिसिन की रिपीटेशन, चेंज ऑफ मेडिसिन, ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, अलग अलग होती है। तो इसीलिए एक अच्छे कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही इन मेडिसिन को यूज में लाएं। धन्यवाद।